अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को। और आज मेरी वीडियो का टॉपिक है एक ऐसे बर्ड्स के बारे में जो इंतहाई और बड़ा खूबसूरत बर्ड है और मल्टीपल कलर हैं, जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। इनका नाम गोल्डन फिंच है और इनको रैम्बो फिंच भी कहते हैं। तो व्यूवर्स, इनके जेंडर के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा और ये क्या खाना पसंद करती हैं, ये कैसा रहना पसंद करती हैं, किस केज में रहना पसंद करती हैं। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इनके क्लच का क्या जो है, इनके काउंटिंग होती है, कितने ये एग्स देते हैं, कितने ये बच्चे देते हैं, तो और ये क्या फूड खाते हैं और किन एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, और क्या ये इन सब के बारे में मैं आपको आज मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप इसका नाम भी जानते हो, कुछ नए सब्सक्राइबर होंगे जिनको बर्ड्स के बारे में पता भी होगा, गोल्डन फिंच के बारे में यानी रैम्बो फिंच के बारे में। मल्टीपल कलर होते हैं इनके। और अब इनके जेंडर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो नर का जो है, इनकी नर की पहचान ये होती है कि इनकी जो बीक होती है यानी चोंच होती है, ये चोंच के आगे इनके रेडिश होता है और इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है। ये नर की पहचान है। यानी जितने भी कलर इसके पास नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी गोल्डन फिंच आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये आप देखेंगे, इसमें गौर करेंगे तो एक तस्वीर डार्क जो है इसमें कलर वाली होगी, वो नर है, और जिसमें जो हल्का कलर है तो वो इसमें जो है फीमेल है। तो व्यूअर्स, ये घर में भी पाला जा सकता है। ये जो है बर्ड, ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला ये बर्ड है और ये आजकल अमूमन पाकिस्तान में भी पाला जा रहा है, केजेस में भी रखा जा रहा है और रिज़ल्ट भी इसका अच्छा है। और इसका जो मादा का कलर होता है वो नर के मुकाबले में हल्का कलर होता है। जैसे आप अगर जोड़ा बैठा हुआ देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे सबसे डार्क कलर जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग मार रहा हो, यानी बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो, शार्प कलर हो, तो समझिएगा ये नर है। और जिसका हल्का कलर होगा, चोंच हल्की हल्की सी जो है बिल्कुल चोंच के किनारे पे ब्लैकनेस होगी, तो ये समझिएगा ये मादा है। तो व्यूअर्स, ये तो हो गई नर मादा की पहचान। और ये कितने बाय कितने केज में रहना बड़े आसानी से रह सकती हैं। तो केज के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने जो है बड़े केज में रह सकती हैं। यानी अगर आपने एक जोड़ा रखा हुआ है तो 2 बाय 2 का, हर तरफ से 2 बाय 2 इसका केज का साइज़ होना चाहिए, तो ये एक जोड़ा आराम से उसमें रह सकता है। तो इनका जो है यानी ये किस चीज़ में अंडे बच्चे करती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हंडिया में अंडे बच्चे नहीं करती। जैसे फिंच हंडिया में अंडे बच्चे कर लेती है, तो ये हंडिया में अंडे बच्चे नहीं करती। ये एक बॉक्स होता है, तो ये बॉक्स में जो है ना आराम से अंडे बच्चे कर लेती हैं। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे, तो अगर आप शॉप वाले को ये कहेंगे कि मुझे गोल्डन फिंच के लिए बॉक्स चाहिए, तो आपको गोल्डन फिंच के हिसाब से आपको बॉक्स दे देगा। तो उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये बॉक्स में अच्छे तरीके से अंडे बच्चे कर लेती हैं। तो आइए व्यूअर्स, अब इनके क्लच के बारे में बात करते हैं। तो ये इनके जो अमूमन क्लच का साइज़ होता है, यानी कितने एग्स ले करती हैं, तो इनकी जो मादा होती है वो तकरीबन 3 से लेके 6 तक एग देती है, 7 भी दे सकती है। तो ये जब तीसरा एग दे लेती है तो उसके बाद ये इंक्यूबेशन शुरू कर देती है, यानी अपने अंडे को सेकना शुरू कर देती है, इंक्यूबेट करना शुरू कर देती है। इसका नर भी काफ़ी जो है मेहनत करता है और ये अंडे सेकता है। और इसका जो नर होता है वो जब ब्रीडिंग क्रॉसिंग का जब टाइम आता है, तो इसमें ये होता है कि अगर ये हीट पे हैं दोनों नर और मादा, तो कैसे पता चलेगा। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जब नर जो है हीट पर होगा तो इसकी जो बीक, ये चोंच होगी, इसके आगे जो रेडिश कलर है ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शार्प लगेगा। और इसी तरीके से मादा भी अगर जो है हीटिंग पे आ जाएगी, यानी अंडे बच्चे करने के मूड पे आ जाएगी, तो व्यूअर्स, तो इसका जो ये बीक का जो कलर है ये ब्लैकिश होता है इसके आगे चोंच के, तो ये डार्क ब्लैक हो जाएगा।
तो ये आप समझ सकते हैं कि अब इनके ब्रीडिंग का टाइम आ गया है। अमूमन ये ब्रीडिंग सर्दियों में ही करती हैं, तो सर्दियों में ज़्यादा अच्छे से करती हैं। और इनको टेम्परेचर तकरीबन अगर आप 28 से 30 तक अगर आप इनको टेम्परेचर देंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये रह लेती हैं और अंडे बच्चे कर लेती हैं। और व्यूअर्स, इनके बारे में बताता चलूँ, इनके जो है फूड के बारे में, ये गोल कंगनी, बारीक कंगनी और भंग के बीज, कनेरी सीड, रेड कंगनी, ये सारा मिक्स करके आप सर्दियों में दे सकते हैं। और अगर आपको गर्मियों में देना है तो बारीक कंगनी, मोटी कंगनी और चीना जिसे कहते हैं, चीना के यानी कंगनी की तरह गोल होता है, वो आप इसमें मिक्स करके दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड में व्यूअर्स, इसमें आप जो है ना एग बॉयल कर इसको, एग को क्रश कर उसके टोस्ट वगैरह या ब्रेड वगैरह में मिक्स कर उसके ऊपर आप जो है अगर एग शेल का पाउडर डाल लें, या फिर अगर आपके पास केटी की फीड है वो अगर आप डाल के इनको दे दें, या अगर आप ये सब चीज़ें नहीं है तो आप सिरिलैक भी छिड़क के इनको दे सकते हैं। एक मल्टीविटामिन के तौर पे जो है अगर आप इनको फूड देना चाह रहे हैं तो इसमें आपको रोज़ाना ग्रीन सैलेड और पालक और जो भी लूसन वगैरह, लूसन को धोकर इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें केमिकल भी होता है, तो जितने भी हर्ब्स हैं ये भी आप दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, इनका एक मसला है कि गोल्डन फिंच ज़्यादा तौर पे अपने बच्चे पालने में ज़रा मुश्किल पैदा करती हैं, पालती नहीं हैं। तो इसके लिए आपको आप मेरे बैकग्राउंड में देखें, ये बेंगलीज़ या बेंगलाइज इनसे कहते हैं, ये फिंच आपको एक ना सपोर्टिंग के तौर पे रखनी पड़ती है। तो इसमें होता ये है कि ये बेंगलाइज का जो नर होता है, कोशिश करें कि अगर इसमें नर मिल जाए तो नर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है एग्स को जो है इंक्यूब्यूट करता है, सेकता है और बच्चों को भी खूब अच्छी तरीके से पाल लेता है। तो गोल्डन फिंच की सपोर्टिंग में जो है आपने ये बेंगलीज़ ज़रूर रखनी है। अगर आपने बेंगलीज़ नहीं रखा तो आप जो है गोल्डन फिंच के कभी भी जो है इससे आप महरूम हो सकते हैं कि अपने बच्चे जो है पालने में मसला कर देते हैं। अच्छा, रात में आपने अपने बर्ड्स के पास दूर से देखना है कि ये अगर अंडे दे चुके हैं तो क्या ये दोनों नर मादा अपने बॉक्स में बैठ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बैठ रहे तो समझ जाइएगा कि अपने अंडे इंक्यूब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपने फ़ौरन से उनके एग को उठाकर बेंगलाइज के नीचे रख देना है ताकि वो बच्चे निकलें तो गोल्डन के ही निकलेंगे, लेकिन वो बेंगलाइज पाल लेगा। तो व्यूअर, जेंडर के बारे में भी आपको बता दिया, क्लच के बारे में भी आपको बता दिया। तो तकरीबन ये तीसरा एग देने के बाद ये अपने अंडे इंक्यूब्यूट करते हैं, 6 से 7 तक ये एग दे सकते हैं। तो होता ये है कि नाराज़ हो जाते हैं तो अपने बच्चों को भी, जब बच्चे निकल जाते हैं गोल्डन फिंच के, तो अपने बच्चों को अपने बॉक्स से उठाकर नीचे फेंक देते हैं। अगर बर वक्त आपने इनके बच्चों को बचा लिया, उठाकर बेंगलाइज के नीचे रख दिया, तो ये आराम से बेंगलाइज या बेंगलीज अपने इस बच्चे को यानी गोल्डन फिंच के बच्चे को पाल लेगी, यानी उसको दाना फीड वगैरह करा लेगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जेंडर के बारे में भी और इनके क्लच के साइज़ के बारे में भी और रेनबो फिंच का जो है हीटिंग के टाइम के बारे में भी आपको पता चल गया होगा, किस मौसम में अंडे बच्चे करती हैं ये भी पता चल गया होगा, और ये जो केज है को कितने बड़े केज में ये रह सकती हैं वो भी आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। तो व्यूअर्स, बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियोस अपने दोस्तों अहबाब में शेयर किया कीजिए ताकि मेरी जो है वीडियो से जो है आप लोगों को इस्तेफ़ादा हासिल हो, तो वो लोगों तक भी आप ये वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।